मूवी की स्टोरी बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस मूवी की स्टोरी में हैप्पी एंडिंग नहीं होगा, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है, मूवी एक बार देखने पर समझ नहीं आएगा, मूवी को दोबारा ज़रूर देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाऊं तो मेरे साथ बने रहिए। मूवी में देखते हैं कि एक आदमी दूरबीन से गाड़ियों को देखते हैं पहाड़ी के ऊपर से। दूसरी तरफ देखते हैं कि कार में बैठे फैमिली कहीं जा रहा होता है, कुछ बातें करते। पहाड़ी वाला आदमी उतर के रोड में आता है और हाथ में कील लगे पटरी को रोड में रख देता है। रोड में कील के पटरी को रखने पर गाड़ी पंक्चर हो जाती है। गाड़ी में मौजूद लोग गाड़ी से कहीं टकरा जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इतने में वह पहाड़ी वाला आदमी जो गाड़ी को पंक्चर करने के लिए रोड पे कील का पटरी रखते हैं, वह आदमी आ जाता है, आके गाड़ी चलाने लगता है। इसके बाद उस आदमी को होश आता है जो गाड़ी में बेहोश हो गया था। जब उनको होश आता है तो वह अपने आप को बांधा दिखता है। वह उस आदमी से पूछता है, यह क्या है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो वह आदमी उस आदमी से कुछ नहीं बोलता है। वह उसे बोलता है कि सदमा लगने से पहले कुछ खा लो। वह बूढ़े आदमी कंपार्टमेंट से कुछ खाने के लिए निकालते हैं और खाने लगते हैं। इसके बाद वह बूढ़े आदमी उस ड्राइवर को धक्का देते हैं पर काम नहीं बनता है। इसके बाद वह आदमी उस बूढ़े से बोलता है कि अगले बार कुछ हरकत करने से पहले अपने बारे में सोच लेना। तब वह बूढ़ा आदमी पीछे देखता है, गाड़ी में कोई नहीं होता है, जबकि पहले वह अपनी बीवी और बेटी के साथ गाड़ी में था। फिर वह बूढ़ा आदमी उस ड्राइवर से पूछता है कि मेरे बीवी और बेटी कहाँ है? तो वह आदमी बोलता है कि वह पीछे वाले गाड़ी के डब्बे में है। तभी वह आदमी उस बूढ़े आदमी को एक माँ बेटे की स्टोरी बताते हैं, कैसे एक माँ अपने बेटे से झूठा प्यार का ढोंग करती है। वह अपने बेटे को मारने के लिए उसके खाने पे दवा मिलाती है मारने के लिए। वह ऐसा क्यों करती थी किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वह सबके सामने प्यार का जो ढोंग करती थी। दवा मिला कर के अपने बेटे की हालत खराब कर दी थी। इसके बाद वह अपने हस्बैंड से इसके इलाज के बारे में बोलता है। वह इलाज करने से मना कर देता है। दरअसल उसकी वाइफ दिखावे के लिए बोलती थी इलाज करने के लिए। सब टाइम शराब पीती थी कोने में बैठ के। फिर एक दिन उस बच्ची के मम्मी पापा लड़ते हैं और उसके पापा घर छोड़ के चले जाते हैं। यह सब देख रहा होता है बच्चा। इसके बाद वह अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और अपने सिर पे गोली मार लेता है। इसके कुछ दिनों बाद पुलिस उसको उठा के ले जाती है जेल, पर जेल से उसको रिहा कर देता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता है अपने बेटे को मारने के। यह न्यूज़ टीवी पे देख रहा होता है उसके हस्बैंड। न्यूज़ देख के वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और अपाक हो बैठते हैं। उसके हस्बैंड जानते थे कि उसके बेटे को उसकी वाइफ नहीं मारा है। फिर वो आदमी बंदूक पे गोली भर के कोर्ट के बाहर अपनी वाइफ का वेट करता है। उसकी वाइफ जैसे ही कोर्ट के बाहर निकलती है, उसे गोली मार के हत्या कर देता है और यहीं पे स्टोरी खत्म होती है। इसके बाद वह ड्राइवर उस आदमी से पूछता है कि कैसी थी स्टोरी? तो बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे सिर्फ अपनी फैमिली की फिक्र है। इसके बाद वह आदमी कुछ दूर जाने के बाद पेट्रोल पंप पे तेल भराते हैं और कुछ खाने का सामान लेते हैं दुकान से। फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद वह आदमी फिर एक नई स्टोरी सुनाने शुरू कर देता है उस बूढ़े आदमी को। बूढ़े आदमी का नाम माइकल था। वह बताता है कि पहले कैसे डीवीडी रेंट पे लाते थे मूवी देखने के लिए हर शुक्रवार को, पर आजकल सब बर्बाद कर दिया डिजिटल ने। कहानी है 80 की समय की, जब क्लेन और उसकी वाइफ टिफनी की एक दुकान थी वीडियो डीवीडी की। वह लोगों को डीवीडी रेंट पे देते थे। एक दिन एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डीवीडी खरीदने आता है। कुछ रेंट बाकी रह गया था उनका और डेट से ज्यादा डेट बढ़ चुका था, पर वह पैसा नहीं दे रहा था, इसलिए वह उस आदमी को डीवीडी देने से इनकार कर देता है। वह आदमी उसको घूर घूर के ऐसे नजरों से देख रहा था मानो वह उसको मारने वाला है। इसके बाद वह आदमी चला जाता है वहाँ से। वह आदमी एक साइको होता है, क्योंकि वह सब लड़कियों को बेरहमी से बांध के उसको हथौड़ी से सिर पे मारता है और उसका वीडियो बनाता है। करीब वह 7 लड़कियों को मार चुका था। दूसरी तरफ पुलिस बहुत परेशान था इस किलर को लेकर, उसके पकड़ में ही नहीं आ रहा था। उस आदमी को डीवीडी नहीं देने पर वह आदमी रात को उसके दुकान में घुस के डीवीडी एक्सचेंज कर देते हैं। जब यह बात क्लेन को पता चलता है तो वह डीवीडी को चेक करता है। जब क्लेन वहां डीवीडी चेक
करता है तो वह साइको वहां आ जाता है और क्लेन को बांध देता है। इसके बाद जब क्लेन की वाइफ फोन करती है दुकान पे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आने की वजह से वह दुकान तोड़ी चले आती है। साथ में पुलिस भी वहां आ जाता है। आने के बाद वह देखता है कि साइको उसे मारने वाला ही होता है। तभी वहां पे पुलिस आ जाता है पर वह साइको क्लेन को मार देता है और सभी को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। और यहीं पे दूसरी स्टोरी खत्म होती है। वो आदमी माइकल से बोलता है, क्या तुमको पता है वो आदमी कहाँ गया? टिफनी का क्या हुआ? माइकल बोलता है, मुझे तुम्हारी कहानियों से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ अपनी फैमिली की फिक्र है। थोड़ा दूर जाने के बाद गाड़ी खराब हो जाती है तो वह साइको उन सभी को लेकर एक मैदान में ले जाते हैं और माइकल से गड्ढा खोदने को बोलता है। माइकल गड्ढा खोदने लगता है। तभी वह साइको फिर से एक नई कहानी शुरू कर देता है। साइको बोलता है कि मेरे पिताजी कहते थे कि शैतान पे भरोसा रखो, अच्छाई ही सत्य है। साइको एक हॉरर वाली स्टोरी सुना देता है। इसके बाद तीनों को गोली मार के उसी गड्ढे में तीनों को दफना देता है। साइको उन तीनों को दफनाने के बाद घर पे सो रहा होता है। तभी कुछ आवाज आता है। उसके साथ जो औरत थी वह वहाँ देखने जाती है बट उसका सिर धड़ से अलग होते साइको की तरफ लुढ़कता आता है। साइको जाके देखता है तो माइकल के परिवार एक भूत बनकर उसका घर में पहुंच जाते हैं। माइकल और माइकल के वाइफ बेटी सब मरने के बाद भूत बन गए थे। वह तीनों मिलकर साइको को चीर फाड़ के